कोविड-19 वायरस का संक्रमण दिसंबर में चाइना के वुहान में शुरू हुआ था। ये वायरस अब तक 214 देशों में फैल चुका है। भारत देश में कोविड-19 का पहला केस केरला में 30 जनवरी 2020 को पाया गया, जिसके बाद WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। मध्य प्रदेश में कोविड-19 का सर्वप्रथम केस जबलपुर शहर से रिपोर्ट किया गया और 22 मार्च 2020 को भोपाल शहर में पहला केस पाने के पश्चात चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अप्रैल 2020 में प्रदेश की प्रथम प्राइवेट लैब कोविड-19 RT-PCR की शुरुआत हुई, जो NABL और ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त है। चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित कोविड-19 RT-PCR लैब भारत सरकार द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब है। 24 घंटे 7 दिन फंक्शनल इस लैब में अभी तक 10,000 टेस्ट किए जा चुके हैं, जहां एक टेस्ट का परिणाम 4 से 6 घंटे में उपलब्ध हो जाता है। अब हम आपको इस टेस्ट करने की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। मरीज के आते ही मरीज की जरूरी जानकारी RT-PCR ऐप में ऑथराइज्ड सैंपल कलेक्टर द्वारा ली जाती है और स्वॉब सैंपल लेने के संबंध में विस्तार से जानकारी देकर थ्रोट स्वॉब और नेजल स्वॉब से सैंपल लिए जाते हैं। इसके उपरांत सैंपल कलेक्शन बूथ में मरीज का सैंपल सहजता से लेकर तुरंत वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में रखकर RT-PCR लैब में सावधानी से ले जाया जाता है। इस सैंपल कंटेनर में सैंपल को आइस पैक के बीचों बीच ट्रिपल लेयर पैकिंग में रखा जाता है। सैंपल रिसीविंग एरिया में एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इस सैंपल कंटेनर को 70% अल्कोहल से सैनिटाइज किया जाता है। फिर टेक्नीशियन द्वारा उपलब्ध जानकारी सैंपल एक्सेशन रजिस्टर में भरकर लिए गए सैंपल को एक सैंपल आईडी दी जाती है। ऑथराइज्ड कलेक्टर कंप्यूटर से कोविड पोर्टल पर जाकर SRF एक्सट्रैक्ट कर लैब अटेंडेंट द्वारा सैंपल कंटेनर को सैंपल प्रिपरेशन एरिया में ले जाता है। सैंपल प्रिपरेशन एरिया में ऑथराइज्ड टेक्नीशियन पूरी PPE किट पहनकर कंटेनर को खोलने की प्रक्रिया कैलिब्रेटेड बायो सेफ्टी कैबिनेट में करता है। यहाँ सैंपल की क्वालिटी का निरीक्षण कर टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। लैब टेक्नीशियन माइक्रोपिपेट द्वारा निर्धारित मात्रा में VTM से सैंपल को 3 एलिक्वॉट ट्यूब में ट्रांसफर करता है, जिसमें से एक ट्यूब टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है और 2 ट्यूब्स -80 डिग्री सेंटीग्रेड डीप फ्रीजर में क्वालिटी कंट्रोल एवं रिपीट टेस्टिंग हेतु स्टोर किया जाता है। अब तैयार हुआ सैंपल डेडिकेटेड RNA एक्सट्रैक्शन रूम में लैब अटेंडेंट द्वारा भेजा जाता है। ये लेबोरेटरी 2 तरह के RNA एक्सट्रैक्शन सिस्टम से सुसज्जित है। ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर में प्रति एक्सट्रैक्टर एक रन में 32 सैंपल से RNA निकालने की क्षमता है। इस RNA एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल में आने वाली किट्स में सैंपल को विभिन्न प्रकार के जैव रसायन को निर्धारित मात्रा में मिलाकर मशीन में लोड किया जाता है। इस पूरे एक्सट्रैक्शन की अवधि में 30 मिनट तक का समय लगता है। एक्सट्रैक्टेड RNA को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक्सट्रैक्शन किट से सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। फिर एक्सट्रैक्टेड RNA की नाजुकता को समझकर इसे इस्तेमाल करने के लिए आइस बॉक्स में स्टोर किया जाता है। मैन्युअल RNA एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्शन की तुलना में टेक्निकली डिमांडिंग है। इस कक्ष में स्टाफ को पूरी PPE किट पहनने के साथ ही अपने काम में निपुण होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें जरूरी उपकरण जैसे कि कैलिब्रेटेड बायो सेफ्टी कैबिनेट, इंक्यूबेटर, कूलिंग सेंट्रीफ्यूग एवं माइक्रोपिपेट्स का इस्तेमाल कर 5 से 7 स्टेप्स में प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता है। एक्सट्रैक्टेड RNA की नाजुकता को समझकर इसे इस्तेमाल करने के लिए आइस बॉक्स में स्टोर किया जाता है। मास्टर मिक्स बनाने का कार्य लैमिना एयर फ्लो में शुरू करने के बाद स्पिनर सेंट्रीफ्यूग को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये उपकरण मास्टर मिक्स बनाने के लिए आवश्यक है।
इस कक्ष में -20 डिग्री सेंटीग्रेड डीप फ्रीजर का भी उपयोग पीसीआर टेस्ट किट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। टेम्पलेट एडिशन। इस डेडिकेटेड कक्ष में एक्सट्रैक्टेड आरएनए को यानी टेम्पलेट को मास्टर मिक्स में मिलाया जाता है। ये कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है। We are in the PCR room. Here we'll see how to interpret the result of SARS-CoV-2 testing by RT-PCR. टेम्पलेट एडिशन के उपरांत पीसीआर ट्यूब्स को रियल टाइम मशीन में लोड कर प्रोग्रामिंग करने के बाद रन किया जाता है। साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स भी रन किए जाते हैं। पीसीआर रिएक्शन प्रक्रिया को पूर्ण होने में 1 घंटा 45 मिनट तक का समय लगता है। रिएक्शन पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षित स्टाफ टेस्ट रिजल्ट्स का मूल्यांकन कर स्क्रीन पर आए कर्व्स को देखकर ये सुनिश्चित करता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये लैब 2 RT-PCR मशीन्स से सुसज्जित है जो प्रति मशीन 94 टेस्ट्स प्रति रन करने की क्षमता रखता है। टेस्ट रिजल्ट्स आने के पश्चात तुरंत डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा रिजल्ट्स की एंट्री ICMR पोर्टल पर की जाती है। इसके अतिरिक्त नोडल ऑफिसर टेस्ट रिजल्ट को विभिन्न सरकारी एजेंसीज जैसे IDSP, CMHO, DM को ईमेल द्वारा शाम 6 बजे के पहले सूचित करते हैं। ये कार्य माइक्रोबायोलॉजी के विभाग में नोडल ऑफिसर के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर के सहयोग से पूर्ण किया जाता है। अंत में टेस्ट रिपोर्ट्स एवं अन्य रिकॉर्ड्स HOD रूम में नोडल ऑफिसर के कस्टडी में मेंटेन किए जाते हैं। टेस्टिंग की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद ऑटोक्लेव में सैंपल्स को नष्ट करने हेतु बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत उचित तरीके से सेग्रीगेशन एवं डिस्पोजल करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऑटोक्लेव करने के बाद इसे डबल लेयर्ड रेड बैग में डाला जाता है और इस्तेमाल किए गए PPE को BMW SOP के अनुसार पीले और लाल फुट ऑपरेटर ट्रॉली में डाला जाता है। BMW मैनेजमेंट भारत सरकार के रूल्स BMW 2016, 18, 19, 20 रीसेंट अमेंडमेंट्स फॉर कोविड वेस्ट का पालन करते हुए किया जाता है। चिरायू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वो सभी सदस्य जो अपनी जान पर खेलकर इस वायरस का अध्ययन कर मानव शरीर में उनके होने न होने की पहचान कर रहे हैं, उन सभी योद्धाओं को और उनके जज्बे को ये देश सलाम करता है। In last 3 months of ongoing COVID-19 pandemic, Chirayu Medical College and Hospital RT-PCR lab has made tremendous contribution towards society and nation through its 24/7 service, facilitating the ICMR campaign of test, track and treat for breaking the chain of transmission. In this battle, the RT-PCR test has proved to be the final test for accurate diagnosis of COVID-19. I, Dr. Saurabh Gopaldas Agrawal, promise to the people of Madhya Pradesh that the lab shall continue to serve them to the best of its capability till the society emerge victorious over this COVID-19.